आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने के करीब है। रमजान को लेकर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल रेवंत रेड्डी ने अपनी रियासत के तमाम ही मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को, चाहे वो किसी भी शोबे में खिदमत अंजाम देते हो, उन्हें रमजान का एक बेहतरीन तोहफा दिया है और एक ऐसा जीआर जारी किया है जिसके बाद तेलंगाना के लाखों सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन में एक तरह की खुशी का इजहार किया जा रहा है। दरअसल वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम ही सरकारी दफातर के मुस्लिम मुलाजिमीन को रमज़ान का पूरा एक महीना 4 बजे ही अपना काम छोड़कर घर जाने की इजाज़त दे दी है। रेवंत रेड्डी के इस फैसले से लाखों मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन ने एक तरह की खुशी का इजहार करते हुए नाजरीन वजीर आला रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया है। वहीं रेवंत रेड्डी के इस फैसले के बाद नाजरीन बीजेपी में एक तरह की हड़कंप मच चुकी है और बीजेपी के कई कायदीन ने इस फैसले के खिलाफ बयान दिया है। वहीं हैदराबाद के टी राजा सिंह ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस फैसले के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि ये मुसलमानों को खुश करने यानी मुसलमानों के वोट हासिल करने का एक फार्मूला है। उन्होंने इस फैसले को सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम की सियासत से जोड़ दिया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। उन फेस्टिवलों को सही तरीके से मनाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य तेलंगाना में कांग्रेस, हिंदू विरोधी जो कांग्रेस है वो नहीं करती। लेकिन हाँ, मुसलमानों के रमजान के लिए स्पेशली विचार विमर्श करके एक जियो निकालती है और उस जियो में यहाँ लिखा होता है कि 4 बजे के बाद में सभी मुसलमान जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको हम छुट्टी देते हैं। यहाँ दुर्भाग्य हम जिसके खिलाफ कांग्रेस और दीगर सरकारी मुलाजिमीन ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ये कहा है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रमजान के मुकद्दस महीने में मुलाजिमीन को अपनी इबादत के लिए 1 घंटे की छूट दी है, जिसका बीजेपी गलत बयान देकर सियासी फायदा हासिल करना चाहती है। नाजरीन, बीजेपी के कई कायदीन की जानिब से कांग्रेस के वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया पर बयानात का सिलसिला जारी है। वहीं एक और अहम खबर नाजरीन आंध्र प्रदेश से निकलकर ये आ रही है कि अब वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी वजीर आला रेवंत रेड्डी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के तमाम सरकारी दफातर में मुस्लिम मुलाजिमीन को 4 बजे ही अपने घरों को जाने की इजाज़त दे दी है। नाजरीन, एक तरफ बीजेपी के आला कायदीन और कई नेता कांग्रेस के वजीर आला रेवंत रेड्डी के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से इनके इस फैसले के खिलाफ तमाम ही सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में बयानात का एक अंबार लग चुका है। लेकिन वहीं बीजेपी के एक हमनवा यानी मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनाने में अहम रोल अदा करने वाले यानी बीजेपी सरकार की बैसाखी माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने ही इस तरह का फैसला कर दिया। लेकिन अब बीजेपी के इन नेताओं की जबान बंद हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के इन नेताओं ने कांग्रेस को तो तनकीद का निशाना बना दिया। वहीं चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले के खिलाफ किसी की भी बयान देने की हिम्मत अभी तक नहीं हुई है। वहीं इस मामले को लेकर तेलंगाना और आंध्र में जिस तरह की हुकूमतों ने फैसला किया है, उससे लाखों करोड़ों मुसलमानों ने एक तरह का इजहार इत्मीनान करते हुए इस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, वहीं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के रियासती सदर और एमएलए अबू आसिम ने अब महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से ये मांग कर दी है कि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटे की छूट दे दे। इस मुतालबे के बाद अब बीजेपी के नेता क्या बयान देते हैं और क्या वजीर आला देवेंद्र फडणवीस इस मांग को पूरा करते हैं, इस पर महाराष्ट्र के करोड़ों सरकारी मुलाजिमीन की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी के इस मुतालबे को किस हद तक देखते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।